नहीं है। ये कुछ एजेंसियों के, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बेजे हुए, जो मैं मानता हूं, जो मैं सोचता हूं, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं, इनको सब बाहर से फंडिंग आती है। कई एनजीओ हैं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ह्यूमन राइट के ऊपर शोर मचाती हैं, उनका हाथ हो सकता है, बाहर से फंडिंग आ रही है। मैं बड़ा हैरान हूं, क्या इन लोगों ने भारत को धर्मशाला समझ रखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, मौलाना आज़ाद की धरती, इस्तफाकुल्ला खां की धरती, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से लथपथ ये धरती जहां आज़ादी मिली इतनी कुर्बानियों से, उस धरती के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं? बेगुनाहों का खून करने वाले, पाकिस्तान से सारी मदद लेने वाले और पार्लियामेंट के आके अंदर हमला करने वाले, उसको फांसी की सजा हो तो क्या घर घर अफजल फैदा होगा? अरे इनकी ऐसी की तैसी, इनको सामने तो लाओ, मेरे से तो बहस कराओ इनको मैं बताऊं उन शहीद परिवारों के दर्द क्या है। बिट्टा जी, आज हमने ओबी वैन भेजी थी जेएनयू में, उनके हॉस्टल में, और हमने कहा था कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आओ, लेकिन उन्होंने जब चैनल का और आपका नाम सुना तो आए नहीं। सवाल सबसे बड़ा है, अफजल ने जिनको मारा, जिन जवानों को शहीद किया, उनके परिवारों के साथ अभी भी मैं खड़ा हूं, शुरू से खड़ा था। उनकी पीड़ा, उनकी दर्द मुझे पता है, उनके खून की गर्मी वो भी हमारे अंदर है, हमें पता है उनकी पीड़ा का। मैं इन परिवारों को, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत बिठाइए, मैं उन परिवारों को बिठाता हूं, पर उनको को आके करें। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये मुल्क धर्मशाला बना दिए? कोई भी आके कुछ भी बोल डाले। और बड़े बड़े चैनलों पे मैं आज बहस सुन रहा था सुबह, तीन पैनल के अंदर उनके आदमी और दो कमजोर बोलने वाले सामने आदमी बिठा दिए, और एक बीच में प्रोफेसर। वो ये जो छात्रों की बात करें, ये छात्र थोड़ा, ये तो देशद्रोही हैं। बार बार इनको स्टूडेंट मत कहिए, स्टूडेंट कहना अपमान है। हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट ऐसे नहीं है, ये वो लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत के अंदर कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं। अरे इनकी ऐसी की तैसी कश्मीर आजादी चाहिए। कश्मीर को कौन सा कश्मीर? कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। ये भारत का खाते हैं, हम भारत का खाते हैं, भारत में जन्म लिया है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हमने यहां जन्म लिया है, हमने यहीं मरना है। पाकिस्तान की बातें करते, उसके बारे में यही कहूंगा, अभी पठानकोट की घटना जो भूल गए, अभी दीनानगर की घटना जो भूल गए, अभी बर्फों के अंदर हमारे जवानों ने समाधि ले ली, ये भूल गए। अरे और उसी दिन बिट्टा जी, जिस दिन उनके लिए देश प्रार्थना कर रहा था, उसी दिन ये दरिंदे देश के 1000 टुकड़े करने की बात कर रहे थे। ये चीजें साबित करती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ ऐसे लोग फौरन से फंडिंग दे रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका इलाज जेल है, और ऐसे मुकदमे इनके ऊपर दर्ज करो, पर ऐसा ना हो कि मुकदमे दर्ज करके फिर उसके बाद राजनीति हो इनको छोड़ने की, जैसे फांसी के मुद्दे के ऊपर मेमन की, मेरे केस में बुल्लर की, अब बुल्लर को छोड़ने की बात हो रही, अफजल को छोड़ने की। फिर ऐसी राजनीति ना हो, ऐसे केस रजिस्टर करो कि नई जो दूसरी जनरेशन है उनको पता चले कि हमने शिक्षा क्या लेनी है, हमने कल्पना चावला बनना है, हमने किरण बेदी बनना है, हमने अब्दुल कलाम बनना है, हमने अच्छे एक ऐसे नागरिक बनना है जो भारत माता की आज़ादी की रक्षा कर सकें। हमें ऐसे स्टूडेंट नहीं बनना है, ऐसे नागरिक नहीं बनना है कि कल को हमारा भारत टूटे, हमारे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं आपको फिर कहूंगा, दोबारा इस प्रोग्राम को रखिए, मैं सारे परिवारों को लाता हूं। और ये जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, देशद्रोही, स्टूडेंट का नाम मत लें, स्टूडेंट कह के लोगों की सिम्पथी इनके साथ होगी। अरे ये तो आतंकवादी है, बिल्कुल ये स्टूडेंट नहीं है। और मैं आपको बिट्टा जी एक बात, पहले मेरी बात सुनिए, क्या कहेंगे बाद में क्या होगा? आप बार बार स्टूडेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? ये कहेंगे देखो जी ये तो बच्चे थे, ये तो बच्चों ने गलती कर दी। अरे भारत माता के अंदर, भारत माता के अंदर, दुनिया के अंदर एक ही देश जिसके आगे लगता मां, जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर अपने आंचल में समा रखे हैं, उसको मां कहते हैं। उस मां के लिए हमने भी अपने शरीर का आधा हिस्सा दिया है, बचा हुआ शरीर का हिस्सा भी भारत माता के लिए। सुबह भगवान को उठ के प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी जब भी मौत आए
गंदी राजनीति करते हुए हमारी एक्सीडेंट से बीमार होकर मौत ना आए। हम प्रार्थना करते जब भी हमारी मौत आए, भारत माता की आजादी की रक्षा करते हुए शरीर का बचा हुआ हिस्सा इस भारत के लिए चला जाए। और ये कल के लड़के ये नई जनरेशन को क्या देंगे? हम आजादी चाहते कश्मीर में, अफजल हर घर में पैदा होगा, इनकी ऐसी की तैसी इनका वो इलाज होना चाहिए। और हमें भी अगर इलाज करना पड़ा हम इलाज करेंगे। जो सरकार ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी कर दे, पर भारत माता की शान के खिलाफ, भारत को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आगे भी हमने लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे।